ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स यानी कि आपका डीएपी 12 32 16 10 26 26 जैसी खादों को हम ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स कहते हैं। और साथ ही साथ लिक्विड फर्टिलाइजर्स, इसे आप वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। और वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स के अंदर आपका कैल्शियम नाइट्रेट आता है, 13 40 13 आता है, 19 19 आता है, 12 61 52 34 वगैरह बहुत कुछ ये फर्टिलाइजर्स इसमें आ जाते हैं। तो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स यानी कि आपके लिक्विड फर्टिलाइजर्स और ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स, इन दोनों के बीच में आपके खेती के लिए सबसे बढ़िया वाला कौन सा है, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आपके मन में संभ्रमावस्था तैयार हो जाएगी। क्योंकि दोनों के रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। दोनों के दाम अगर देखे जाए तो आपको शायद ऊपर ऊपर से बराबर का भी दिख सकता है, या फिर क्या है कि इसमें भी फर्क पड़ सकता है या नहीं, ये आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। तो आपकी ये मेहनत बहुत ही आसान बनाने के लिए मैंने सोचा कि आपका ये काम आसान बनाने के लिए आज का ये वीडियो बना दिया जाए। तो सपोर्ट करने के लिए कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना ना भूलेगा। और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, पहले ये जान लेते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या है। लिक्विड फर्टिलाइजर्स यानी कि वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं। ये 100% पानी में डिजोल्व होते हैं यानी कि घुलनशील होते हैं। इसका कोई भी रॉ मटेरियल या फिर पीपीटी प्रेसिपिटेशन इसके अंदर नहीं होता है, कुछ भी नीचे की तरफ जमा नहीं होता है। डायरेक्ट आप पानी में डालकर अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ही आप वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स या फिर इसका दूसरा नाम भी है लिक्विड फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूट्रिएंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और अभी अभी इन एनपीके के साथ साथ बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने लगे हैं, जिसको पीपीएम में भी इस कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है, जिससे इन एनपीके का बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट मिले। तो ये रहे आपके वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स का डेफिनेशन। तो किसान भाइयों, अभी हम जान लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है। तो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है कि जो खाद हम ऐसे फैला के दे सकते हैं खेत में, आप बिना पानी के भी दे सकते हैं, तो उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर। तो किसान भाइयों, पहले हम जान लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स और लिक्विड फर्टिलाइजर्स के फायदों के बारे में। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स के फायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका आकार और वजन कम होने के कारण इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में बहुत आसानी होती है। ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स को पानी में डालते हो तो ये 100% सोलुबल होता है, यानी कि यह 100% घुलनशील होने के कारण इसकी कुछ भी पीपीटी प्रेसिपिटेशन या फिर रॉ मटेरियल आपको पानी के अंदर दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण यह ड्रिप से छोड़ने में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। लिक्विड फर्टिलाइजर्स का एक और फायदा यह है कि लिक्विड फर्टिलाइजर्स आप अपनी फसलों को देने के बाद रूट जोन के अंदर और जड़ों से उसका अपटेक होने के बाद आपके फसल के अंदर उसका बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स का एक और फायदा यह है कि यह आपके जमीन को खराब नहीं करता है, आपकी जमीन का पीएच बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता है, और अच्छी तरीके से आपके फसल के अंदर जल्द से जल्द रिजल्ट दिखाने की कोशिश वो करता है। और यह इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर्स आप अपने स्प्रेइंग के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसकी एक और खूबी हो गई। तो इस तरीके से और भी कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख फायदे मैंने आपको गिनवा दिए हैं। तो किसान भाइयों, ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर आप सूखे में भी दे सकते हो। ये हवा की नमी के कारण तुरंत घुलनशील होना भी चालू हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको सिर्फ पानी में मिलाकर डालने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम ना हो, कोई स्प्रिंकलर वगैरह कुछ सिस्टम ना हो, तो आपको आपके पास जो लिक्विड फर्टिलाइजर देने के जो तरीके वो सीमित है, तो आप उसको अच्छी तरीके से नहीं दे सकते। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर बनाए गए हैं इसलिए कि जो खुले पानी में से खेती सिंचित करता है, उसके खेत में अगर ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स अगर आप डालते हो तो आपको एक समान सभी जगह पे अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलता है। एक और फायदा ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स का ऐसा है कि यह स्लो रिलीज है। मतलब स्लो रिलीज है मतलब क्या, ये धीरे धीरे करके फसल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है, अभी देखो, अगर न्यूट्रिएंट बहुत तेज गति से फसल को मिल गए तो वहां पे तेज गति से नाइट्रोजन जैसे अगर पदार्थ अगर फसल को मिलते हैं, तो वहां पे तेज गति से रोगों का अटैक या फिर कीटकों का अटैक होता है नाजुकपन के कारण। तो वो तेज गति ना पकड़कर ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स के अंदर एकदम स्लो रिलीज वाला एक्शन होता है, जिससे आपको आपकी फसल में जो कीटक या फिर रोगों का अटैक है वो भी कम दिखता है।
तो यह सब बातें परसेंटेज में भी देखा जाए तो 50 किलो के अंदर अगर 1846 का उदाहरण भी पकड़ते हैं तो 18% आपका नाइट्रोजन होता है, 46% आपका फॉस्फोरस होता है। तो ये प्रतिशत में अगर इसका वेट भी निकाले नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का तो ये ज्यादा ही मिलता है। ये सब इसकी खूबियां है। लिक्विड फर्टिलाइजर्स के नुकसान और ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स के नुकसान के बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स आप अगर अपनी फसल के अंदर डालते हो तो लिक्विड फर्टिलाइजर से जो भी एक नाइट्रोजन या फिर जो भी फॉस्फोरस पोटेश जो भी न्यूट्रिएंट रिलीज होता है वो फास्ट गति से होता है, तो लंबे समय के लिए इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर लिक्विड फर्टिलाइजर से आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो वो बहुत तेज गति से मिलने के कारण पत्तियों को ज्यादा नाजुक बनाने के कारण वहाँ पे इंसेक्ट या फिर डिसीज प्रेशर हो तो उसकी जो तीव्रता है और भी ज्यादा बढ़कर आपकी फसल खराब भी हो सकती है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर का माइनस पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स दाम में बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। और लिक्विड फर्टिलाइजर्स के अंदर अगर प्रतिशत में निकाले तो न्यूट्रिएंट बहुत कम आते हैं दाम के तुलना में। तो ये सब लिक्विड फर्टिलाइजर्स के माइनस पॉइंट है। ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स के माइनस पॉइंट के बारे में बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में बहुत दिक्कत है। इसका वजन ज्यादा होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आती है। दूसरा एक माइनस पॉइंट सबसे बड़ा कह सकते हैं कि इसके कारण धीरे धीरे करके जमीन का पीएच बढ़ भी सकता है। कुछ ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स इससे अपवाद इसलिए ठहरते क्योंकि उसमें सल्फर जैसे तत्वों का भी एक एडिशनल इस्तेमाल किया जाता है जिससे पीएच बैलेंसिंग भी रहता है, तो उसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की खास बात में इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके जो भी पैरामीटर रहेंगे, पहले तो दाम और फिर रिजल्ट। क्योंकि हम खेती पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो पैसा ही नहीं बनता है तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए हम इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोनों के अगर उदाहरण के लिए अगर कोई भी ग्रेड ले तो वो उससे मैच नहीं होगी एक दूसरे से। मतलब 1261 लेते तो 1261 वाला कोई ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, और 1846 लेते तो उसकी तुलना में कोई आपको लिक्विड फर्टिलाइजर्स कंपैरिजन के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक कैलकुलेशन करके देखा कि 1261 का जो भी कीमत मिलता है और 1261 25 किलो की बोरी में कितना नाइट्रोजन 12% के हिसाब से और 61% फॉस्फोरस के हिसाब से कितना फॉस्फोरस मिलता है। 1846 के अंदर 50 किलो की बोरी के हिसाब से 1 किलो का कीमत निकाला कि यार कितना आपका नाइट्रोजन 18% है तो कितना टका कितना किलो मिलता है। 46% आपका फॉस्फोरस है तो वो फॉस्फोरस कितना मिलता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो रिजल्ट सामने आए वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले तो नहीं है, क्योंकि मेरे को पहले से पता था कि आपका ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर जीतने वाला है। तो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स मेरे हिसाब से तो जीत गया। आपके हिसाब से कौन जीतेगा और किस लिए जीतेगा ये मेरे को कारण समित चाहिए। तो अगर आप भी कुछ अपने हिसाब से दिमाग लगाते हैं कि क्यों आपको लिक्विड फर्टिलाइजर्स पसंद आते हैं या फिर क्यों आपको ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर्स पसंद आते हैं, तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय जवान जय किसान।